बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ज़ीरो डिवाइज़र से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स किए थे और कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स। आज हम मज़ीद कुछ रिजल्ट्स करते हैं और कुछ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज होगी, आपने खुद करने होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिजल्ट जिसमें ये है कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो एक फील्ड होगा। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन से क्या इसकी मीनिंग है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। जैसे अगर आप उसमें देखें रियल नंबर्स में, तो उसमें वो फील्ड है लेकिन उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। लेकिन ZP को देखें या ZN को देखें, यानी रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n, उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। जैसे अगर हम देखें Z10 को देखें, यानी उसमें क्या है, रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n, यानी मॉड्यूलो 10 हो जाएगा उस केस में। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, उसमें क्लासेस होंगी और कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। और अगर उसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स के कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। और अगर आप देखें Z5 देखें जैसे, तो उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 हैं और कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 5। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास रिंग्स की, जिसमें से कुछ फाइनाइट कुछ इनफाइनाइट हैं। तो हमने क्या अब देखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इंटीग्रल डोमेन है जो कि फाइनाइट है, तो देन वो फील्ड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक सेट, लेट्स से D एक इंटीग्रल डोमेन है जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इट मीन्स कि उसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो लेट अस सपोज उसमें n एलिमेंट्स हैं, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उनकी अगर हम लेबलिंग कर लें तो x1 x2 अप टू xn n एलिमेंट्स हैं, यानी फाइनाइट कोई भी एक n फिक्स नंबर है तो n नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स हैं। तो हमने एक D इंटीग्रल डोमेन कंसिडर कर ली। इंटीग्रल डोमेन से क्या मुराद है यहाँ पे कि इट मीन्स अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है और फाइनाइट है, तो इट मीन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ये यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर कर लिए n, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब हम इसको, ये दोनों चीज़ें हमने जस्ट यूज़ करनी है। इसकी ये दो प्रॉपर्टीज़, एक ये कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने प्रूफ करना है कि D एक फील्ड है। अब फील्ड कब होता है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन कब फील्ड होगा, अगर उसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा उसमें जो भी हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंसिडर करें उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इट मीन्स कि एक तो हमने देखना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, और दूसरा हमें देखना है कि ज़ीरो के अलावा हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास, और थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या होना चाहिए, जो रिंग में नहीं होती, यानी ज़रूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हमने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखी है उसमें हमने देखा है कि हम कंसिडर करते हैं कम्यूटेटिव रिंग, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड करती है एज इंटीग्रल डोमेन। तो हमने जस्ट दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है अब यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये दोनों होल्ड करें, दोनों ट्रू हों, दोनों फुलफिल हो रही हों, तो इट मीन्स के D हमारे पास फिर क्या होगा, फील्ड होगा। तो जस्ट अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज
चेक कर लें तो देन हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं डी में से। लेट्स से उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए के साथ, यानी ए हमारे पास हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया डी में से और ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। अब हम क्या करें, क्योंकि अगर देखें आप, चूंकि डी हमारे पास रिंग है, इसमें ए को अगर आप रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन रिंग का ही एक एलिमेंट होगा। मीन्स अगर a को हम x1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन जो एलिमेंट बनेगा ax1 वो रिंग का एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर a को हम क्या कर सकते हैं, फिर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हर एलिमेंट के साथ जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो अगेन जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, d में होगा। अब अगर हम इस तरह एक मैप डिफाइन कर लें, लेट्स से f उसको हम कहते हैं मैप को कहाँ से कहाँ तक, इसी रिंग से इसी रिंग तक, D से D तक। क्यों ये आज लिखा नहीं जा रहा सही। D से D तक क्या करेंगे हम, यहाँ पे D में से हमने कोई भी एलिमेंट अगर ले लें x1 xi, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर आप ये मैप क्या करेगी, इस मैप में ये होगा, इसको fa से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि ये हर एलिमेंट को उसका आउटपुट क्या देगी, a के साथ मल्टीप्लाई कर देगी जस्ट। तो मैप किस तरह से होगी, हर एलिमेंट xi को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, axi बन जाएगा। और चूंकि हमें रिंग होने की वजह से पता है कि रिंग जो है वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वेल डिफाइंड है, इट मींस ये जो एलिमेंट है axi ये अगेन एक d का ही एलिमेंट है। अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास हर एलिमेंट xi उसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं a, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ax1 जैसे ax2 ax3 अप टू axn, और ये सारे एलिमेंट्स अगेन d के ही एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो axi's हैं सारे ये डिस्टिंक्ट है, यानी इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। मींस ऐसा नहीं है कि x1 के साथ हम a को मल्टीप्लाई करें ax1 जो एलिमेंट आ रहा है और x2 के साथ मल्टीप्लाई करें ax2 तो वो उधर जाके सेम एलिमेंट बन जाए, यानी ये इक्वल हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन दोनों के साथ अगर हम a मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एक डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। लेकिन कैसे, ये हम प्रूव करेंगे। सपोज कर लेते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी, लेट अस सपोज कि axi इक्वल्स टू axj फॉर सम i एंड j, यानी कोई i और j ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए a से अगर हम मल्टीप्लाई करें axi वो इक्वल है axj के, जबकि xi और xj दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है ये दोनों d के एलिमेंट्स हैं, axi भी और axj भी, और d क्या है, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है। इट मीन्स हम दोनों साइड पे एडिटिव इनवर्स ऐड कर सकते हैं। इधर भी हमने इसका एडिटिव इनवर्स a माइनस a xj लिखा और यहाँ पे भी इस साइड पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी ये 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिंग है, ये सारे रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ए आपके पास बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स जे।
अब एक्स आई और एक्स जे दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग हमारे पास क्या होता है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। इट मीन्स कि एक्स आई माइनस एक्स जे भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। अब ये दो रिंग के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल आ रही है, 0 के। लेकिन रिंग जो डी है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर दो एलिमेंट्स की का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो उनमें से एक जरूर 0 होगा। ऊपर हमने सपोज किया था कि ए तो हमारे पास नॉन जीरो है, यानी हमने एक ऐसा एलिमेंट पिक किया था जो नॉन जीरो है। ए अगर ए नॉन जीरो है तो इट मीन्स दूसरा एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है और इसमें कोई भी 0 डिवाइजर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स आई माइनस एक्स जे इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एक्स जे का जो है एक्स जे ऐड कर देंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। और इधर आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जे और माइनस एक्स जे मिलके एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स आई इक्वल्स टू एक्स जे। तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है किस चीज की, क्योंकि हमने तो कहा था कि एक्स आई और एक्स जे दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट होंगे। कौन से, ए एक्स आई और ए एक्स जे, ये हम जो हमने सपोज किया था कि इक्वल है, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप ये सपोज करें तो आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ से हमें ये पता चला कि जितने भी ये एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं ए एक्स आईज, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं यहीं से ए डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे शायद थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया हुआ है। ओके गुड। ए को आप लिख सकते हैं ए इंटू 1 और अच्छा बल्कि सबसे पहले ये वाला ही देख लेते हैं। चले जी, यहाँ तक हमने देख लिया कि ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब अगर देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं डी में, एन। और ये भी कितने एलिमेंट्स हैं, एन। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। लेकिन ए कहाँ से है, ए भी तो डी का एलिमेंट ही है। और डी के, और ये सब अगर डी के एलिमेंट्स हैं, ये वाले हमने कहा ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और ये एन एलिमेंट्स हैं, और हमें ये पता है कि डी में एन एलिमेंट्स हैं और ये सारे डी के ही एलिमेंट्स हैं। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये डी के इक्वल है। और अगर ये डी है तो ए कहाँ से था, एक नॉन जीरो एलिमेंट डी में से। अगर ये डी में से है तो इट मीन्स इनमें से किसी एक के इक्वल है। मीन्स ए को हम इनमें से किसी एक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज कर लें कि वो आई है ऐसा एक हमारे पास इंडेक्स सच दैट ए इक्वल्स टू ए एक्स आई। अब आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं ए इंटू 1 और इक्वल्स टू ए इंटू एक्स आई, और फिर कैंसिलेशन लॉज लगा के आप देख सकते हैं कि एक्स आई किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के। डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व है, तो ये भी देख लेते हैं हम। क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया था यस कि अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग आर इंटीग्रल डोमेन हो तो कब होती है, इफ एंड ओनली इफ उसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो यहाँ हमने डी को इंटीग्रल डोमेन लिया हुआ है तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम मींस क्या कर सकते हैं, हम ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, ए इंटू
एक्स आई। अब डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें क्या है, हमने पीछे रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई इक्वल्स टू 1। तो एक्स आई इक्वल्स टू 1 होने का क्या मीनिंग है, एक्स आई कहाँ से था, डी में से, और एक्स आई इक्वल्स टू 1 है तो इट मीन्स 1 क्या है, एडिटिव जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें चली गई हमारे पास डी में। लेकिन हम जरा इस तरह से नहीं करेंगे, यही वाला मेथड फॉलो करेंगे जो यहाँ पे सॉल्व है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मजीद क्वेश्चनिंग पॉसिबल है जिसको हम फिलहाल डिस्कस करना नहीं चाहते। लेट्स से ए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है डी का, ए को आप क्या कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई के इक्वल, क्योंकि ए डी का एलिमेंट है तो इसकी फॉर्म इन एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसमें से किसी एक एलिमेंट की इक्वल है। तो लेट्स सपोज ए वो एक ऐसा एलिमेंट एक्स आई है सच दैट ए इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स आई। अब डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन यानी कम्यूटेटिव रिंग विद नॉन जीरो विद नो जीरो डिवाइजर्स। तो कम्यूटेटिव है, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई टाइम्स ए। अब चूंकि ये कम्यूटेटिव है इसलिए हमने ये लिख लिया, लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं इसको हम यूज करेंगे अभी। नेक्स्ट कोई भी अगर हम और एलिमेंट लेते हैं डी में से, लेट्स सपोज उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया बी के साथ, यानी बी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है डी का, तो उसको हमें पता है कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स आई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये एग्जैक्टली डी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बनते हैं, यानी डी के एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम बी को कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट पिक कर लें डी का, उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स के की फॉर्म में, और चूंकि डी कम्यूटेटिव रिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के टाइम्स ए, जबकि एक्स के क्या है, डी का ही एलिमेंट है। अब बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई के साथ, यानी बी एक्स आई क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आई आ जाएगा साथ, ए एक्स के इंटू एक्स आई। इसके बाद यहाँ पे चूंकि ए एक्स के और एक्स के ए इक्वल हैं तो रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ, और ये आज आपके पास आ जाएंगे ए इंटू एक्स आई। लेकिन हमें क्या पता है ए इंटू एक्स आई किस चीज़ के इक्वल है, ए के, तो हम इसको ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या बना, एक्स के इंटू ए, और ये किसके इक्वल है, बी के। तो हमारे पास क्या आया, बी एक्स आई इक्वल्स टू बी। ये हमने क्यों किया ये अभी मैं बताती हूँ। अब देखिए हमने क्या देखा, ए एक्स आई किसके इक्वल है, ए के। बी का कोई भी आप बी यानी डी का कोई भी एलिमेंट बी अगर आप कंसिडर कर लें और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें एक्स आई से, हमने क्या देखा कि एक्स आई को आप डी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो वही एलिमेंट दोबारा आता है। यानी बी को अगर आप एक्स आई किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, बी, यानी वही एलिमेंट अगेन, यानी जिस एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया अगेन वही एलिमेंट आ गया। अगर हम ये इट मीन्स एक एक्स आई ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से अगेन वही एलिमेंट आ जाता है, तो इसका क्या मीनिंग है कि एक्स आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यही तो डेफिनेशन होती है कि उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट आना चाहिए, तो वही एलिमेंट आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट मीन्स कि एक्स आई किसकी इक्वल है, वन, वन जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमने वो वाला मेथड कैंसलेशन वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वहां पे नहीं आइडिया था। हम ये तो लिख सकते हैं ए को हम वन यानी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट है या नहीं है।
इसलिए हम पहले ये देखना चाह रहे थे कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का क्या मीनिंग है कि उसको अगर आप किसी भी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगेन वही एलिमेंट आए। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि xi ऐसा ही एलिमेंट है जिसको अगर आप d के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट बन जाता है। तो इट मीन्स xi आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो अब देखें 1 जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, d में से। लेकिन d के एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था कि हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स d के इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से इनमें से कोई एक एलिमेंट 1 के इक्वल भी है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल भी है। आइडेंटिटी को भी, क्योंकि आइडेंटिटी भी d का ही एलिमेंट है, तो उसको हम इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, EXL, जबकि XL कोई d का एलिमेंट है। अगर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और ये कम्यूटेटिव भी है, यानी XL इंटू A इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनको अगर आप प्रोडक्ट लें तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। यही तो हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि ये दोनों एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट लें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ रही है। इट मीन्स कि A और XL एक दूसरे का इनवर्स है, यानी XL इनवर्स है A का। अब A क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था D का, नॉन जीरो। तो इट मीन्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे मौजूद है D में। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास फुलफिल होगी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स D में एग्जिस्ट करता है। दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। इट मीन्स कि D क्या है, फील्ड। और यही तो हमें चेक करना था कि क्या D फील्ड है या नहीं, तो हमने देखा कि ये फील्ड है। अच्छा, ये नेक्स्ट रिजल्ट है, ये हम पहले वैसे देख चुके थे, लेकिन आप ये खुद करेंगे। क्या है, ZP रिंग ऑफ जो है रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो P, जबकि P क्या हो, प्राइम। अगर P प्राइम हो तो ZP फील्ड होगा। क्यों, इस पे आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या बताना है, जब P प्राइम होगा तो आपने ये देखना है कि इसमें जीरो डिवाइजर्स कोई भी नहीं है, यानी ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर ये ZP इंटीग्रल डोमेन होगी तो इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली फील्ड होगी। और ये इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब P प्राइम होगा, सिर्फ उस केस में ही ये इंटीग्रल डोमेन होगी। तो आपने इसका प्रूफ देख लेना है, बहुत इजी है कि आपने कोई से भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कंसिडर कर लेने हैं, A और B ZP में से, जबकि P प्राइम है। तो क्या हम लेट सपोज, यानी आपने सपोज करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। और अगर ये दोनों 0 के, इनके प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो क्या है, AB, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब A इंटू B की क्लास इक्वल हो 0 की क्लास के, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है ऑलरेडी, कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P। यानी इसका क्या मीनिंग है कि P डिवाइड करता है AB को। P क्या है अब, प्राइम। और एक प्राइम नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है A और B दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को, यानी P डिवाइड कर रहा है A B के प्रोडक्ट को। तो P चूंकि प्राइम है तो प्राइम नंबर है, इट मीन्स कि P या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा।
तो क्योंकि p प्राइम है, अगर p दो फिर केसेस बनेंगे कि या p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स b, और अगर p a को डिवाइड करता है तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, और अगर p b को डिवाइड करता है, यानी उसमें अगर p को b को डिवाइड करें p से तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, तो b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, यानी या तो a की क्लास इक्वल होगी 0 की या b की क्लास 0 की इक्वल होगी। तो इट मीन्स के इसमें ZP में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, यानी इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो आप ये पिछला रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ZP फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, p एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए अगर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो ये फील्ड है, पिछले प्रीवियस रिजल्ट यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। डिवीजन रिंग में क्या होता है, अच्छा ये जो चीज़ है ये मैंने पहले करवाई है प्रीवियस लेक्चर में, तब हमने इसको जस्ट यानी मैंने बताया था थोड़ा सा, इसका जो बेसिक आइडिया है कि किस तरह से है ये फील्ड में क्यों कोई भी हमारे पास जीरो डिवाइजर नहीं होता। मैंने ये कहा था कि फील्ड में चूंकि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आप कंसिडर करें ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, जीरो डिवाइजर चेक करने के लिए हम यही देखते हैं ना, हमने ये देखना है यहाँ पे कि इस फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो हमने कैसे देखना है कि लेट्स से अगर ए और बी इक्वल हों जीरो के, तो हमने शो ये करना है कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो इट मीन्स या उनमें से एक जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। तो ए और बी दोनों एलिमेंट्स हैं फील्ड एफ के। लेट्स सपोज कि इनमें से एक नॉन जीरो है, यानी ए अगर नॉन जीरो है और एफ फील्ड है, तो फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स मौजूद होते हैं, तो दोनों साइड पे हम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का इनवर्स यहाँ भी अप्लाई कर लिया, यहाँ भी, तो एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और यहाँ जीरो से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, बी इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स हमने जब सपोज किया कि ए जीरो नहीं है लेकिन ए बी इक्वल्स टू जीरो है, तो हमें आंसर क्या मिला कि इट मीन्स बी इक्वल्स टू जीरो है। इट मीन्स कि ए और बी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो अगर ये जीरो डिवाइजर नहीं है तो इट मीन्स एफ क्या है, फील्ड। यही हमने शो करना था, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, आप इसकी जरा डिटेल्स खुद देखेंगे। अच्छा, अब ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनमें से एक मैं करवा देती हूँ, तो बाकी सिमिलर हैं, ये आप खुद करेंगे। ये वाली कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ये एक एक्सरसाइज है लेकिन हम एक सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। कि अगर R कोई भी रिंग है और उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, यानी हर एलिमेंट x, कोई भी अगर आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट x कंसिडर कर रहे हैं रिंग में से, तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी उसका अगर आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट आ जाए, तो देन R जो होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। इसको हम देख लेते हैं। लेट्स से R कोई भी रिंग है सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी हर x के हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ ट्रू है। चूंकि x क्या है, रिंग का एलिमेंट है, और रिंग क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। एबिलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है, तो x का एडिटिव इनवर्स भी होगा माइनस एक्स बिलोंग्स टू और माइनस एक्स भी चूंकि एक रिंग का एलिमेंट है तो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी।
मीन्स कि अगर आप माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स यानी उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही आंसर आएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी ये एलिमेंट इटसेल्फ अपना एडिटिव इनवर्स है। अब हम सपोज कर लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट्स रिंग में से। अगर ये दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं तो इनका जाहिर है सम जो एडिशन है ए प्लस बी, ये भी एक एलिमेंट होगा आर का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये रिंग का एक एलिमेंट है, रिंग के हर एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मीन्स उसका अगर आप स्क्वायर लें तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और अब जरा इसको एक्सपेंड करें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी। अब हमें क्या पता है, ए हर एलिमेंट ए और बी जो कोई भी एलिमेंट है रिंग का, उसके लिए आपके पास क्या है, ए स्क्वायर भी ए के इक्वल होगा ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और बी स्क्वायर भी इक्वल होगा बी के। तो ए स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए से और बी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं बी से। अब कैंसिलेशन लॉज यूज करते हुए, कैंसिलेशन लॉ ये एक्चुअली वो वाला कैंसिलेशन लॉ नहीं यहाँ पे हम यूज कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे क्योंकि रिंग में तो नहीं कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते ना, वो तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन में करते हैं। ये जो है दोनों साइड पे हम एडिटिव इनवर्स इसका ऐड करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम माइनस ए ऐड कर देंगे, इस साइड पे भी हम यहाँ पे माइनस ए ऐड कर देंगे, और फिर आप एसोसिएटिव लॉ लगा के और इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। फिर यही काम आप बी के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे बी भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी बी इधर भी माइनस बी ऐड करेंगे, इधर भी माइनस बी ऐड करेंगे, और फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नहीं लिखना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ गिवन है कि ये रिंग है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। हमें नहीं पता यहाँ पे कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं या नहीं करते, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगेन यही प्रॉपर्टी यूज करें, यानी चूंकि हमें पता है बी और ए दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो बी ए एलिमेंट है इसका एडिटिव इनवर्स भी इसमें मौजूद है, माइनस बी ए, दोनों साइड पे माइनस बी ए ऐड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। और माइनस बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए बी ए, अब हमारे पास क्या आ गया, फाइनली रिजल्ट ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये क्या है, ये हमारे पास यही तो प्रॉपर्टी है, अगर ये ट्रू हो तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग है। तो रिंग में हमारे पास इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, दैट इज आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है अगर किसी रिंग में ये होल्ड करे तो उसको हम बूलियन रिंग कहते हैं, यानी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो तो वो बूलियन रिंग होगा। फील्ड में हमेशा अगर आप जब भी चेक करें तो फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होते, ये हमने पीछे देख लिया, प्रूफ कर लिया। और जी एन जो है उसमें अगर एन प्राइम हो तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन होती है, यानी उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। लेकिन एन अगर प्राइम ना हो यानी कोई कंपोजिट नंबर हो तो फिर उसमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं। ये पीछे जो हमने रिजल्ट्स कर लिए हैं वही यहाँ पे सम अप करके लिखे हुए हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, उसी पैटर्न पे हैं ये वाली एक्सरसाइजेस। कम्यूटेटिव शो करना है, वही कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास रिंग हो, रिंग विद यूनिटी, यानी रिंग विद यूनिटी आप हम पहले देख चुके हैं कौन सा होता है, जिसमें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये ट्रू हो एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देन हम कहते हैं कि आर कम्यूटेटिव रिंग है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ और रिजल्ट्स हैं, इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी टाइम देख लेते हैं, अगर है तो हम, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो स्टेटमेंट इसकी सिर्फ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग आर है तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें ट्रू होंगी। ये आप प्रूव कर लेंगे कि अगर आप रिंग, ये सबसे पहले ही करने चाहिए थे, ये रिजल्ट जो है ये पहले करना चाहिए था। रिंग जब हमने डेफिनेशन की है रिंग, उसके बाद ये करने चाहिए, ताकि आप बाद में से यूज भी कर सकें। एनी हो, अब हम इसको देख लेंगे कि अगर आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू ए बी। सिमिलरली माइनस ए इंटू माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए बी, और इसी तरह से a इंटू बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी। इसका प्रूफ आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज हम कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो बाकी आप खुद करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए यहाँ तक ही। ये देखें, ये वाली जो प्रॉपर्टी है माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स टू ए बी, ये हम पीछे यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स को किसके इक्वल लिखा, एक्स स्क्वायर के, एक्स इंटू एक्स के इक्वल लिखा, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज हम यूज करते रहे हैं। जब हम किसी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, ये नहीं आइडेंटिटी आइडेंटिटी, वो भी हमने यूज की है, इसलिए ये रिजल्ट पहले करने चाहिए थे। एनी हाउ, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।